ये ब्लॉक 2 है जो नया बना है। इसके अंदर में एक बेसमेंट पार्किंग है जहाँ पे केवल डॉक्टर्स लोग पार्किंग करते हैं। तो डॉक्टर्स के नंबर ज़्यादा होने के कारण और कार स्पेस व्हीकल एरिया पार्किंग कम होने के कारण हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, न्यूट्रल में गाड़ी को रख देते हैं ताकि जिसको निकलना है वो निकल जाता है, वो गाड़ी को पुश कर लेते हैं। तो ये काफ़ी सालों से चल रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली एक अननोन मिसक्रिएंट वहाँ चले गए। फिर उसके बाद उनको गाड़ी से ऑब्वियसली, क्योंकि उसके आगे पार्क था तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ के कोई स्टाफ ने उसको हटा दिया। हटाने के बावजूद वो उनको शायद बुरा लगा या जो भी है, वो एंगर में आ गए। उसके बाद उन्होंने वो गाड़ी को काटना शुरू कर दिया और उसके बाद वो चले गए। तो इससे क्या हुआ कि रिसेंटली आप लोग ने देखा होगा ये सेप्पा में जो इंसिडेंट हुआ था, तो सेप्पा के इंसिडेंट को लेके काफ़ी हेल्थ वर्कर्स ऑलरेडी वरीड थे कि ऐसा क्यों, और बाकी जगह में भी होते रहता है कुछ ना कुछ। तो हमारे जैसे पीसफुल स्टेट में एक हॉस्पिटल के अंदर आके ऐसा करना किसी को भाया नहीं। तो सब फैकल्टी लोग और डॉक्टर्स और स्टाफ लोग बोले कि ये तो कभी नहीं हुआ पहले और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से एक एफआईआर गया एंड बाकी एक्शन लिया गया। तो आज यहाँ हम लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉस इनैक्ट हुए हैं जो हमारे पब्लिक को पता नहीं है। तो आपके मीडिया के माध्यम से हम ये सबको बताना चाहते हैं सबको। बेसिकली इसमें ये है कि अगर आप अस्पताल में आते हैं, कोई भी पर्सनल ह्यूमन या फिर बॉडीली हार्म या प्रॉपर्टी हार्म करते हैं, तो देयर इज अ एक्ट जिसको कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश प्रोटेक्शन फॉर मेडिकल सर्विस पर्सनल एंड मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूशन 2019। उसके तहत ऐसा है कि अगर आप कोई मेंटल या फिज़िकल असॉल्ट करते हैं या कोई डॉक्टर स्टाफ या प्रॉपर्टी पे, तो आपको 3 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट या फिर अप टू 5 lakhs ऑफ पेनल्टी या फिर बोथ हो सकता है। एंड इम्प्रिजनमेंट इज़ एक्सटेंडेबल अप टू 10 years डिपेंडिंग अपॉन दी जो क्रिमिनल एक्ट होता है। अलॉन्ग विद दैट ये नॉन बेलेबल एंड नॉन कंफाउंडेबल है, इन द सेंस लाइक एक बार एफआईआर हो जाने के बाद आप कुछ कर नहीं सकेंगे। इसलिए आप सबके माध्यम से मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि काइंडली आप लोग ये एक्ट जान के रखिए, क्योंकि हमें किसी को डरा के धमका के कुछ होने वाला नहीं, सब अपने ही हैं। तो हम चाहते हैं कि ये लोग सब जानें, क्योंकि एक एक्ट आने के बाद लोगों के पहुँचने तक बहुत समय लग जाता है। और ये एक्ट इसलिए लाया गया है क्योंकि पूरे कंट्री में बहुत साल से माने कुछ न कुछ इश्यूज़ होते रहता है, क्योंकि अस्पताल आप सबको पता है खुला ही रहता है 24/7। और जो लोग काम करते हैं वो अपने काम में विलीन होते हैं, फुल्ली डेडिकेटेड होते हैं। तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि कोई आके ऐसे कर जाएगा। और दूसरी बात ये है, अस्पताल में आप सबको मालूम है 100% आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, हर ठीक होके जाएगा, वो हो नहीं पाता। इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल। ओवरऑल इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है और हेल्थ सिस्टम में बहुत इम्प्रूव किया है। अलॉन्ग विद अरुणाचल प्रदेश का भी अभी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है, और ट्रिम्स आने के बाद तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। ये सब आप सब भी जानते हैं। तो आप सबके माध्यम से मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग काइंडली अस्पताल में प्यार से आइए, अपने पेशेंट को दिखाइए, और जो भी दुख तकलीफ़ है डॉक्टर लोग से मिलिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना है। लेकिन ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपको या इंस्टीट्यूट को या कोई स्टाफ को लॉस हो। तो यही था कारण। और दूसरी बात ये है कि हमने बहुत दिनों से एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑलरेडी पॉइंट्स रखे हैं, जैसे कि डेजिग्नेटेड पार्किंग, लोगो इन द व्हीकल ऑफ दी ये फैकल्टी एंड स्टाफ, और बाकी अन्य बहुत सारे चीज़ हैं। तो इट इज़ क्या कहा जाता है ना कि अ स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस। तो ये बहुत लोगों को लगेगा कि एक बहुत छोटा इंसिडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मेडिकल प्रेमिसेस में आके एक वेपन लेके आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन करते हैं तो इट्स नॉट अ गुड साइन। एट द सेम टाइम हमारे ट्राइबल कल्चर में भी आपको पता है कि इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू असॉल्टिंग समबडी डायरेक्ट फिजिकली और पर्सनली। तो ये सब चीज़ होना नहीं चाहिए। एंड एज
हर कोई को मालूम है आवर स्टेट इज़ वेरी पीसफुल एंड वी कोएग्जिस्ट इन अ वेरी नेचुरल एंड प्रिस्टीन ब्यूटी। तो हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ आगे आके हमारे जो मेडिकल सर्विसेज हैं उसको असर ना करें। हाँ जी, यहाँ पे जैसे कि थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। देखिए ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में थ्रू आउट द कंट्री एक पेशेंट विजिटिंग टाइम होता है ना, पेशेंट अटेंडेंट अलाउड। तो यहाँ पे अभी तक वो लागू हो नहीं पाया है, जिसके कारण काम में बहुत मुश्किलें होती हैं। तो वी आर प्रेसिंग फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि अनलिमिटेड एंट्री होने से इज़ गोइंग टू अफेक्ट दी नंबर 1 द स्टेरिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल, नंबर 2 जो लोग काम करते हैं, जैसे एक आदमी आएगा एक क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा आएगा दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स दी योर ओवरऑल मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। अलॉन्ग विद इट हमने एक, आप जो कह रहे हैं जो इंसिडेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है कि नंबर 1 सिक्योरिटी को बढ़ाना है, इन द सेंस CCTV कैमरा लग जाना है, सिक्योरिटी पर्सनल ज़्यादा हो जाना है, एंड मोर ओवरली जैसे कि वार्ड्स में मेल फीमेल नर्सेस का अलग होना है, अटेंडेंस का रूम अलग होना है, वो सब लागू किया है, जो यहाँ भी मोस्ट प्रोबेबली अभी धीरे धीरे ये कोशिश कर रहा है। अलॉन्ग विद दैट एक पुलिस आउटपोस्ट तो होना ही है, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, एंड एज ये SP सर से भी बात हुआ है ऑलरेडी, दैट इज़ इन लाइन, मोस्ट प्रोबेबली जल्दी होने वाला है, बट वी कैन नॉट से अंटिल इट्स डन। सिमिलरली जैसे पब्लिक सिक्योरिटी, ये डॉक्टर्स एंड स्टाफ का सिक्योरिटी को लेके जैसे कि पार्किंग स्पेस डेजिग्नेटेड होना है, तो हम लोग ने ये डिमांड किया है कि एंट्री और एग्ज़िट को अलग कर दें और मेटल डिटेक्टर्स रख लें। अभी क्या हो रहा है, फ्रिस्किंग हम लोग यहाँ कराते हैं, पहले आप देखा होगा बहुत लोग थूकते थे हियर एंड देयर, तो अभी वो थोड़ा कम हो गया है। तो फ्रिस्किंग के कारण एटलीस्ट विद इन हॉस्पिटल प्रेमिसेस मोस्ट प्रोबेबली इन द बिल्डिंग जाना मुश्किल है वेपन्स को, बट देन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ फिर मल्टीपल पोरस ओपनिंग है, मतलब बहुत सारा दरवाज़ा है, तो उसको लेके भी उसको ठीक करना है। बस कल्प्रिट देखिए हज़ारों में एक होता है, लेकिन वो ऐसा कांड करके चला जाएगा जो हमेशा के लिए इंस्टीट्यूट के लिए, उस डॉक्टर के फैमिली या स्टाफ के फैमिली के लिए हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा एक मैलिस हो जाता है, एक प्रॉब्लम रह जाता है। तो इसलिए आप लोग के माध्यम से हम लोग ट्रिम्स फैकल्टी एसोसिएशन एंड ट्रिम्स हॉस्पिटल ये मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसा एक एक्ट है, काइंडली गौर कीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग का एक पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट है, हम लोग 24/7 खुला रहता है, हॉस्पिटल सबके सर्विस के लिए है। आप लोग आइए, सर्विसेज का उपलब्धि लीजिए, लेकिन ऐसा काम ना करें जिससे जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको ये अपने दायित्व पे, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डाउट आने की शंका हो, वो होना नहीं चाहिए। दे शुड फील वेरी सेफ वेर एवर दे आर, दे शुड फील सिक्योर कि वो जो काम कर रहे हैं वो सबके हित के लिए और सबके लिए अच्छा हो। सर एक आखिरी सवाल है, ये पार्किंग जो लॉन्च है वो सिर्फ मेडिकल स्टाफ के लिए, पेशेंट की गाड़ी में होती है? क्या ऐसा है कि एब्सोल्युटली कभी ना कभी मोस्ट प्रोबेबली सिक्योरिटी या चाय पीने चला गया हो या ऐसे कुछ हुआ होगा, तो इनएडवर्टेंटली एंड कैसा घुसा है वी ऑल्सो डू नॉट नो। यू हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन 1-2 बार चूक हो जाता है, मोस्ट प्रोबेबली वो हुआ होगा।